वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS वेब टेक। आज हम CSS की प्रॉपर्टी सीखेंगे जिसका नेम है बॉक्स साइजिंग। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है। यहाँ मैं अपना टेक्स्ट एडिटर जो है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम एक डिव बनाते हैं। आप डॉट दबा के टैब दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा कोड आ जाता है। यहाँ पे मैं इसको क्लास देता हूँ MBS और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो। मैंने इसको यहाँ पे डॉट लगा के कॉल करा लिया और नीचे हम इसको लिखते हैं, इसको मैं देता हूँ एक विथ हम देते हैं इसको 100% और इसको एक बॉर्डर भी देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे हम इसको H1 में डालते हैं। यहाँ मैंने इसको H1 के टैग में डाल दिया। देख सकते हैं यहाँ पे H1 के टैग में आ चुका है और इसकी जो विड्थ है वो है 100%। अब मुझे यहाँ पे पैडिंग या मार्जिन देनी है, मुझे यहाँ पे अंदर से पैडिंग देनी है तो वो मैं देता हूँ। पैडिंग टॉप और बॉटम से जो है वो 0 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है पैडिंग आ चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि नीचे एक स्क्रॉल बार आ गया है। देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ गया है। स्क्रॉल बार क्यों आया है? क्योंकि हमने इसको विड्थ दी है 100% और पैडिंग दी है 20 पिक्सल। तो ये 100% और 20 पिक्सल जो है वो आपस में प्लस हो गया, तो जिसकी वजह से इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए क्या हुआ कि ये स्क्रॉल बार आ गया है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ 100% ही रहे और पैडिंग भी आए 20 पिक्सल और ये नीचे जो स्क्रॉल बार है ये हट जाए। तो ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो ये क्या करेगा कि उसकी विड्थ 100% कर देगा और उसको जो है पैडिंग 20 पिक्सल कर देगा और खुद ब खुद ही एडजस्ट कर लेगा उसमें। देख सकते हैं यहाँ पे ये एडजस्ट हो चुका है और नीचे से स्क्रॉल बार भी हट गया है। इसकी विड्थ अभी भी 100% है और पैडिंग 20 पिक्सल है। यहाँ पे मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो 100% है और जो पैडिंग है वो 20 पिक्सल है। हम इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। डॉट दबा के टैब, इसका क्लास दे देते हैं टेस्ट और इसके अंदर मैं कुछ मज़ीद डिव्स बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 डिव्स और ले लिए। यहाँ पे हम इसकी क्लास देते हैं एम। चारों को मैंने क्लास दे दी एम और यहाँ पे हम H2 का टैग से लिखते हैं hello1। इस तरह मैंने इन सबको कॉपी किया और इनमें भी डाल देता हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें इमेज भी डाल के देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे मैं डॉट टेस्ट जो है कि उसकी पेरेंट क्लास है किसकी, एम की, उसको मैंने कॉल कराया और उसको विथ मैं इसको दे देता हूँ 100%। इसी तरह मैं जो है वो
m.m को भी कॉल कर लेता हूँ। इसकी जो है विड्थ रख लेते हैं, इसकी विड्थ करते हैं 25%, क्योंकि ये 4 है तो इसकी भी 20, ये जो टेस्ट क्लास है इसकी 100% है और बाकी जो m है उनकी 25% है, तो मतलब कि ये टोटल मिला के 100% हो गए। और मैं इनको कर देता हूँ फ्लोट लेफ्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों एक ही लाइन में आ चुके हैं। इसकी भी जो वेट है वो 25% है। इस तरह हेलो 2 की भी, हेलो 3 की भी, हेलो 4 की भी, इन चारों सेक्शन की जो वेट है वो 25% है। और ये किस में आ रहे हैं, एक 100% के डिव के अंदर आ रहे हैं जिसका नेम है टेस्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनमें जो है वो पैडिंग देनी है। अगर मैं इनको पैडिंग दूंगा तो उससे क्या होगा कि इनकी जो वेट है वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं इनको एक और भी क्लास दे देता हूँ, तो लिखते हैं m1, m2, m3, m4। देख सकते हैं यहाँ मैंने स्पेस दी है। स्पेस का मतलब ये होता है कि ये अलग क्लास है m, और m3, m1, m2, m4 ये क्या है, अलग क्लास है। तो मैंने m को तो यहाँ पे विथ और फ्लोट दे दिया। इसी तरह मैं जो है डॉट m1 को मैं कुछ क्लासेस दे देता हूँ CSS की। CSS में हम यहाँ पे कुछ स्टाइल कर लेते हैं। इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड, इसका रख लेता हूँ रेड। और इसकी जो पैडिंग है वो मैं इसको थोड़ी सी दे देता हूँ 10 पिक्सल। इसी तरह से मैं बाकी भी क्लासेस को कर लेता हूँ। यहाँ पे m2, m3 और m4, और इसका मैं कर देता हूँ कलर ग्रीन, ब्लैक और सियान। और इनको मैं कलर भी देता हूँ, यानी कि टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर मैं इन सब में भी दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे सब में एक कलर देना है तो मैं यहाँ पे m में दे रहा हूँ, क्योंकि m की जो क्लास है वो सब में सेम है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर। वाइट। मैंने इसको सेव किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सियान कलर है, हेलो 4 वाला जो है वो नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको 25% विड्थ तो दी है, लेकिन हमने इन सब को पैडिंग दी है 10 पिक्सल। 10 पिक्सल इसकी, 10 पिक्सल इसकी, 10 इसकी और 10 इसकी। तो ये टोटल मिला के हो गए 40 पिक्सल। तो मतलब कि ये 40 पिक्सल ज्यादा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको भी ऊपर लाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम जो m.m जो है उसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे बॉक्स साइजिंग की। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो देख सकते हैं ये भी ऊपर आ चुका है और इसने जो है पैडिंग भी ले ली और ये चारों एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं। तो इसी तरह से आप बहुत से सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इनमें आप इमेज यूज़ कर लें, एंकर से बटन बना लें आप। तो जो बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।